एक बात बताओ सभी बच्चे कि यहां से लाइट चल रही है, यहां से लाइट चल रही है, यहां पर जब लाइट पहुंची, यहां पर जब लाइट पहुंची, ये जो लाइट पहुंची, यहां पर कितनी लाइट पहुंची? बहुत सारी लाइट पहुंची। इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? वेव थ्योरी में क्या पढ़े? सभी लाइट पहुंच गई, जो लाइट यहां पहुंच गई, बट सभी लाइट को पहुंचने में समय लगेगा क्या? किस स्पीड से सब लाइट चलेगी? सेम स्पीड से चलेगी, सभी एक ही टाइम में पहुंच जाएंगे। तो इसको क्या बोलते हैं? ये सोर्स है, यहां से ये लाइट यहां पहुंची, यहां से यहां पहुंची, यहां से यहां पहुंची, यहां से यहां पहुंची, सबको पहुंचने में समय अलग अलग लगेगा, टाइम लगेगा, सेम लगेगा। इसको जोड़ोगे तो क्या बोलोगे? वेव फ्रंट। कहां दिमाग है? ये भी वेव फ्रंट है। यहां से ये लाइट पहुंची, यहां से ये लाइट पहुंची, सभी ये क्या हो? वेव फ्रंट। और यह ओपनिंग है, ये ओपनिंग है। तो तुमने जो है स्लिट बनाई ना, इस स्लिट को ऐसे बनाया और फिर तुमने ऐसे सीधा रख दिया ऐसे। अब लाइट उस स्लिट से होके पास हो रही है। तो यहाँ पर जो लाइटेज है, यहाँ पर जो लाइट है, हम ये नहीं कहते कि एक लाइट है, यहाँ पर कितने लाइट है बताओ? बहुत सारे लाइट। तो यहाँ जो फ्रिंजेस बन रहे हैं, ये इन सब लाइट से, इससे लाइट से जब चल रहा हो लाइट, तो लाइट क्या हो रहा है? यहाँ से लाइट ऐसे पहुंच रहा हो, तो इन दो लाइट से जो ऐसे लाइट जाता था, तो यहाँ पर इंटरफ्रेंस होगा, नहीं है? इंटरफ्रेंस होने से ही लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती है और घटती है। तो बताओ यहाँ पर कितने सोर्स? इनफाइनाइट सोर्स। इनफाइनाइट सोर्स का इंटरफ्रेंस हो रहा है यहाँ पर इनफाइनाइट सोर्स का क्या हो रहा है? इंटरफ्रेंस हो रहा है। बट यंग्स डबल स्लिट में क्या हो रहा था? कितने सोर्स होते थे? सिर्फ दो सोर्स होते। जब दो सोर्स लोगे तब जो इंटरफ्रेंस होगा तो वो एकदम शार्प बाउंड्री वाला इंटरफ्रेंस बनेगा, यानी डार्क कंप्लीटली डार्क दिखेगा, ब्राइट कंप्लीटली ब्राइट दिखेगा। बट जब आप एक ओपनिंग लेकर के एक सिंगल स्लिट का एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको फ्रिंजेस दिखेंगे, बट ये फ्रिंजेस की इंटेंसिटी धीरे धीरे क्या होगी? डल होगी। एक सेंट्रल, और ये एरिया क्या बनेगा बताओ? ये ब्राइट एरिया बनेगा, ये सेंट्रल ब्राइट होगा, उसके ऊपर फ्रिंजेस बनेंगे और फ्रिंजेस की इंटेंसिटी धीरे धीरे क्या होगी? कम होगी। अगर कोई आदमी पूछेगा कि यहां पर कितने सोर्स का इंटरफ्रेंस हो रहा है, तो तुम क्या बोलोगे? इनफिनाइट सोर्स का इंटरफ्रेंस हो रहा है। और इनफिनाइट सोर्स का इंटरफ्रेंस होने के कारण ये जो ब्राइट बीच में ब्राइट बना है, उसके ऊपर जो फ्रिंजेस बने हैं, वो इनफिनाइट सोर्स के इंटरफ्रेंस के कारण बने। ठीक है, चलिए अब छोटी सी एक और बात। ये तो आप वही बात लिखा हुआ है, एक दो बात इसमें से लिखेंगे। डाइफ्रैक्शन इज ए स्लिट, बेंडिंग ऑफ लाइट passes through the edge of object, सब बच्चे लिख लिए। The amount of light bending depend on the relative size of wavelength of size of the opening। अब कहा गया कि अगर ओपनिंग बड़ा है तो बेंडिंग कम होगा। सपोज कर लो कि हम एक दरवाजा बनाते हैं और इस दरवाजे का साइज क्या कर देते हैं भाई? 3 फुट कर देते हैं, 3 फुट, 3 फीट कर देते हैं। सभी बच्चों को क्या होना होगा? बेंड होके आना पड़ेगा, झुकोगे तब निकलोगे। सबका झुकता हुआ एक फिगर आएगा, एंट्रेंस नहीं होगा भाई। 3 फुट की ओपनिंग में से, गेट में से आपको पास होना है, तो आपको बेंडिंग नहीं होगी आपकी, हर एक बच्चा बेंड होके आएगा। चलिए भाई, अब हमने 3.5 फुट का कर दिया, अभी भी बेंडिंग हो रही है। हमने क्या कर दिया भाई? 7 फुट का गेट बना दिया, किसी बच्चे का बेंडिंग होगा क्या? डायफ्रैक्शन दिख रही है, बेंडिंग होना डायफ्रैक्शन है। तो यहां पर किसी बच्चे का तो बेंडिंग नहीं हुआ है, तो कहा गया कि लाइट की भी बेंडिंग तभी होगी जो ओपनिंग होगी ना, वो लाइट के वेवलेंथ के कंपेरेबल होगा। ठीक है, स्टेटमेंट लिखिए। इफ द ओपनिंग, यहां लिखिए, द अमाउंट ऑफ बेंडिंग डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव साइज ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट टू द साइज ऑफ ओपनिंग। देखो सही बच्चे, बहुत बड़े ओपनिंग से लाइट का डायफ्रैक्शन नहीं होता है। लाइट को हम पतले से होल से पास करेंगे तब लाइट का डायफ्रैक्शन दिखेगा। तुम कहोगे कि सर ये कार्डबोर्ड लिया और इस कार्डबोर्ड में सर इतना बड़ा छेद कर दिया, भाई बेंडिंग वेंडिंग नहीं हुई, लाइट सीधा लाइट इल्यूमिनेशन तुम्हें दिखेगा। बट अगर छोटा सा होल करोगे, बहुत छोटा सा होल करोगे, तो प्रोमिनेंट बेंडिंग दिखेगा, लाइट का इंटरफेरेंस होगा, सॉरी लाइट का डायफ्रैक्शन होगा उसके एज से भी, और फ्रिंजेस बनेंगे, चीजें दिखेगी अच्छे से। तो पहली बात हो गई, द अमाउंट ऑफ बेंडिंग डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव साइज ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट टू द साइज ऑफ क्या? ओपनिंग। इतना ओपनिंग है। थोड़ी सी बात इसको मैं पढ़ लेते हैं। इफ द ओपनिंग इज मच लार्जर, अगर ओपनिंग लार्जर है, बहुत बड़ा ओपनिंग आपने बनाया है, देन द लाइट वेवलेंथ से बड़ा है, द बेंडिंग इज ऑलमोस्ट क्या? अननोटिसेबल।
मतलब तुम्हें बेंडिंग होगा भी तो दिखेगा नहीं भाई, ठीक है। यानी बेंडिंग को प्रोमिनेंट देखने के लिए यू हैव टू क्रिएट ए स्लिट कंपेयर टू क्या, वेवलेंथ ऑफ लाइट। लाइट के वेवलेंथ के कंपेयर आपको स्लिट बनाना पड़ेगा, तभी बेंडिंग क्या हो गया, प्रोमिनेंट होगा, अदरवाइज बेंडिंग प्रोमिनेंट नहीं दिखेगी। चलिए दो बात लिखिए। लाइट की वेवलेंथ कितनी होती है भाई, 600 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर से 600 नैनोमीटर। बड़ी है कि छोटी है, बहुत छोटी है यार, तो स्लिट भी क्या होनी पड़ेगी, बहुत छोटी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो लिख देंगे दैट वेवलेंथ ऑफ लाइट इज मच स्मॉलर देन द डायमेंशन ऑफ मोस्ट ऑफ ऑब्स्टेकल। जितनी भी ऑब्स्टेकल हमारे लाइफ में है, सब में क्या होती है, वेवलेंथ से कई गुना बड़ा होता है ऑब्स्टेकल। तो बेंडिंग इसीलिए लाइट की होती नहीं है, डायफ्रैक्शन तुम्हारी डेली लाइफ में। अगर एक नंबर का कोई आदमी क्वेश्चन पूछेगा कि हमारी डेली लाइफ में डायफ्रैक्शन क्यों नहीं होता है भाई, क्यों नहीं दिखता है भाई, तो आप लिख दो कि हमारे जीवन में जो भी ऑब्स्टेकल है, तुम कहोगे सर हमने किसी दो पार्ट में, इवन तुमने साफ नाइफ से भी ऐसे करोगे ना, तब भी वो जो होल बनता है या जो एजेस बनते हैं, जो ओपनिंग बनती है, वो भी लाइट के वेवलेंथ के कंपेयर नहीं होती है। तो प्रैक्टिकल करके थोड़ा सा बताया गया है, बट उसको एक्चुअल देखने के लिए उसकी ओपनिंग बहुत छोटी करनी पड़ती है, ठीक है, तभी जाके लाइट क्या होगी बताओ, स्कैटर्ड होगी, ये सॉरी लाइट का डायफ्रैक्शन होगा, अदरवाइज लाइट का डायफ्रैक्शन नहीं हो पाएगा तुम्हारी डेली लाइफ में। इसीलिए लाइट का डायफ्रैक्शन होते हुए दिखता भी नहीं, ठीक है, सिर्फ एक शैडो दिखता है। देखो उसका शैडो देखो नीचे बन रहा है, कार्तिक का शैडो, उसका सर देखो कितना ऊंचा है और शैडो देखो नीचे, ठीक है, क्योंकि लाइट उसके सर से टकरा के उसके शैडो रीजन में क्या हो गया, बेंड हो गया, पर हम फ्रिंजेस नहीं दिख रहा है, फ्रिंजेस नहीं दिख रहा है। तो ये सब बातें थोड़ा सा दिमाग में इसीलिए डाला गया। अब देखो बताओ, कोई कहेगा यहाँ पे डायफ्रैक्शन हो रहा है और यहाँ पर डायफ्रैक्शन हो रहा है, और यस सर दोनों जगह डायफ्रैक्शन है, तो डायफ्रैक्शन दिख कहाँ रहा है ज्यादा, इधर वाले में दिख रहा है। क्यों दिख रहा है भाई, क्योंकि उसकी ओपनिंग कम है, और इसका ओपनिंग और बड़ा कर दोगे तो डायफ्रैक्शन क्या होगा, और ज्यादा नहीं दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा, ठीक है। वहां पर लाइट की बेंडिंग इसीलिए हो रही है क्योंकि ओपनिंग छोटी है, ठीक है। अगर कोई फिगर पूछेगा और बताएगा कि क्यों ऐसा हो रहा है भाई, उसमें ज्यादा डायफ्रैक्शन क्यों दिख रहा है, तो आप लिख दो उसकी बेंडिंग कम है, उसका ओपनिंग कम है सर, ठीक है। नैरो ओपनिंग से क्या होगा, लाइट की बेंडिंग ज्यादा होगी। समझ गया सब बच्चा इतनी बात, ठीक है। अब हमें क्या पढ़ना है, लाइट के जो शैडो रीजन के ऊपर हमने बताया कि लाइट के शैडो रीजन के ऊपर, सॉरी जैसे हमने इस फिगर में बताया, इस फिगर में बताया कि ये जो ब्राइट फिगर के ऊपर में एक फ्रिंजेस बने हैं, या पिछले वाले फिगर में हमने देखा है एक चीज और बताया, एक फिगर और हमने डील किया है, जो फ्रिंजेस बनते हैं उस फ्रिंजेस का कंडीशन लगाना है कि किस कंडीशन में, किस कंडीशन में। तो हम लोगों ने जो पिछला इंटरफ्रेंस वाली क्लास पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा कि दो वेव, यहां से दो कोहेरेंट सोर्स से अगर यहां पर लाइट पहुंचती है, और अगर फेज डिफरेंस कितना होगा भाई, 2 पाई होगा, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होगा। 2 पाई का पाथ डिफरेंस कोई अच्छा बता सकता है, 2 पाई का पाथ डिफरेंस क्या होगा, लैम्डा होगा। 2 पाई का पाथ डिफरेंस क्या होगा, लैम्डा, इक्विवेलेंट यार, नहीं पढ़ा है। फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, और आपके पास जो भी बुकें हैं उस बुक को बैठ के बना लो प्लीज सभी बच्चे। अगर आप बनाओगे डेली जाकर तो उसमें से ढूंढ ढूंढ के बनाओगे, आपका कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाएगा। अभी से लेके 5 चैप्टर जो पढ़ोगे ना, आगे 4 चैप्टर और पढ़ने हैं ना वेव के आगे, ये सारे चैप्टर आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे, और एग्जाम में आप लिख के आओगे बोर्ड में वेव, रे और ये 4 जो चैप्टर, उसी के बदल में आपको 30 35 40 नंबर रहेंगे। और नहीं अगर करोगे तो नहीं रहेंगे। ये मैं अभी चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, 1 महीना और बोलूंगा, दूसरे महीने से चुप हो जाऊंगा, देख रहा सर जी आएंगे सिर्फ क्लास लेंगे, कुछ नहीं बोलूंगा। तुम टाइम पे आओ, नहीं आओ, पढ़ो नहीं पढ़ो, क्या करो, तुम पढ़ ही नहीं चाह रहे हो तो मैं क्या करूँ। इसलिए जो कह रहा हूँ फटाफट उसको क्या करो, डेट्स में ले आओ, एप्लीकेशन ले आओ, अच्छे रहोगे, भले में रहोगे। तो डेल्टा एक्स क्या हो गया, ये अगर फेज डिफरेंस 2 पाई होगा तो पाथ डिफरेंस कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा भाई, लैम्डा होगा। और ये टाइम बीत गया ना, फिर कभी नहीं आएगा। अगर 60% आ गया तो कहीं का नहीं रहे, ठीक है। फिर सीयूटी ही एक माध्यम है, जिस सीयूटी में नंबर है वहां भी आएगा तब जब फिर पढ़ोगे, तभी जाके सीयूटी में, तो सबको ओपन से एडमिशन लेना पड़ेगा अगर आगे पढ़ना चाहोगे। एडमिशन ही नहीं होगा, देख लेना तुम लोग, एडमिशन ही नहीं होगा कहीं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो नहीं होने वाला है, प्राइवेट में होगा। फाई बराबर 2 पाई, और और दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब सीयूटी का पेपर है तो वो ऑल ओवर इंडिया का बच्चा रहेगा, सभी बच्चे रहेंगे, बिहार यूपी झारखंड, उसमें फाइट करके दिखाना पड़ेगा, आना पड़ेगा ऊपर छन करके,
तभी ना एडमिशन होगा। 99 परसेंटाइल पे हो रहा है तो तुम्हारा आया 78 परसेंटाइल, तो कहाँ से होगा? हाँ, गवर्नमेंट छोड़ करके प्राइवेट है, या कहीं गवर्नमेंट मिल रहा है तो 2 मिलेगा, दिल्ली में नहीं मिलेगा। दिल्ली में तो यूनिवर्सिटी अच्छा यूनिवर्सिटी है, बढ़िया यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी 10 यूनिवर्सिटी में पहला या दूसरा या तीसरा पोजीशन पे, उसमें एडमिशन है, उसमें पढ़ने के लिए तो पढ़ना पड़ेगा। चलिए भाई, तो डेल्टा एक्स बराबर लैम्डा होगा। अभी चांस है, अभी कर सकते हो, आराम से करोगे। 90-95% आराम से आता है बच्चों को सीबीएसई बोर्ड में अगर पढ़ोगे तो हमारे पास पाथ डिफरेंस, तो अब यहाँ पर 2 कोहेरेंट सोर्स होता था तब के केस में मैंने पढ़ा था कि पाथ डिफरेंस कितना होगा भाई, 2 पाई होगा, या फेज डिफरेंस लैम्डा होगा, सॉरी भाई गलती बोल दिया, फेज डिफरेंस 2 पाई होगा, पाथ डिफरेंस लैम्डा होगा, या 4 पाई होगा, या 2 लैम्डा होगा, या 6 पाई होगा। कितना लैम्डा होगा भाई? 3 लैम्डा होगा। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ऐसा पढ़ा था? चलो भाई, किस में पढ़ा था भाई? इंटरफेरेंस में, यंग्स डबल थे, वाईएसडी में पढ़ा था। अब हम लोग यहाँ पर ये निकालना, ये जो फ्रिंजेस बने, ये जो फ्रिंजेस बन रहे हैं, ये जो फ्रिंजेस बन रहे हैं जिसकी इंटेंसिटी टाइम के साथ घट भी रही है, इंटरफेरेंस में ऐसा नहीं होता था। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में लाइट की इंटेंसिटी सब जगह क्या होती थी? एक जैसी होती थी। डार्क कंप्लीट डार्क होता था, ब्राइट कंप्लीट ब्राइट होता था। अब क्या होगा? यहाँ पर डार्क, यहाँ पर ब्राइट बना, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, बट लाइट की इंटेंसिटी ग्रेजुअली कम हो रही है। ठीक है, ऐसी क्यों हुई? क्या ही हुई? कौन से कंडीशन में? क्या इसी कंडीशन में लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी? इस बातों को देखना है। चलिए भाई, ये बात समझ लिया हम लोग। अब देखते हैं, अब यहाँ पर थोड़ा समझेंगे सही बच्चे। ये हमने बनाया है, ये क्या ओपेक बॉडी है कि ट्रांसपेरेंट है? ये ओपेक है। यहाँ से लाइट सोर्स कहीं से आ रही है। यहाँ पर लाइट कितने सोर्स बनाए? 1 2 3, क्या 3 4 ही सोर्स है? नहीं सर, बहुत सारे सोर्स है। यहाँ से लाइट अगर सीधा चलता तो सीधा सीधा लाइट ऐसे ऐसे जाती, ठीक है, बट सीधा सीधा जाएगा नहीं। ये वाली लाइट सीधी जाएगी, हाँ सर ये सीधी लाइट जाएगी, ये एज से टकराएगी नहीं सर, बट बाकी लाइट सर बेंड होगी। बाकी जो एज वाली लाइट है वो तो पक्का बेंड होगा सर। ये वाली लाइट क्या होगी सर? ऐसे बेंड हो गई। ये वाली लाइट ऐसे भी बेंड हो सकती है, ये वाली लाइट ऐसे भी बेंड हो सकती है, ठीक है, इधर भी बेंड। ये लाइट बेंड होगी, एज वाली लाइट बेंड होगी, बाकी लाइट नहीं बेंड होगी। चलो, बाकी लाइट बेंड नहीं होगी। अब कह रहा है कि जब यहां देखा गया, इस स्लिट से जब लाइट पास हुई तो यहां पर जैसा कि तुम लोग देख रहे हो, यहां से लाइट क्या हुई? यहां से बेंड करके क्या हुई? लाइट यहां चली गई। यहां से लाइट बेंड होकर यहां चली गई थी। ये लाइट यहां से बेंड होकर यहां चली गई थी। और ये पूरा रीजन क्या था? ब्राइट था कि डार्क था? ब्राइट था, ये मत भूलो, डार्क नहीं था। क्या था? ये लाइट एज से टकरा के यहां आ गई, ये लाइट एज से टकरा के यहां आ गई, और ये सारी लाइटें इसके बीच में, सारी लाइटें क्या हो गई? यहाँ पर डार्क दिख रहा है कि ब्राइट दिख रहा है? ब्राइट दिख रहा है। इसको क्या बोलेंगे? सेंट्रल ब्राइट। इसलिए देखोगे यहाँ पर सेंट्रल ब्राइट की इंटेंसिटी हमने बड़ा बना दिया है। एनसीईआरटी बुक में ही फिगर दिया है, मैं नहीं है फॉर एनसीईआरटी बुक में। ये सेंट्रल ब्राइट की इंटेंसिटी क्या दिख रही है? ये वाला पोर्शन बताओ, डार्क है कि ब्राइट है? डार्क। ये सेंट्रल ब्राइट की इधर क्या है? डार्क। फिर क्या हुई? ब्राइट। तो क्या ये वाला ब्राइट ये वाला ब्राइट सेम ब्राइट है? नहीं सर, ये वाला ब्राइट आप पतला बनाए हो सर, ये ब्राइट का इंटेंसिटी कम हो गई। ऊपर वाला क्या हो गया? और कम हो गया। ये ब्राइट के बाद फिर से ये क्या बना? डार्क। फिर क्या बना? डार्क। ये डार्क ब्राइट की पट्टी बनती है। 2-3 इंटरफ्रेंस दिखता है, उसके बाद इंटरफ्रेंस दिखता नहीं है, कुछ नहीं दिखता है, ठीक है, फ्रिंजेस नहीं दिखते हैं, क्योंकि फ्रिंजेस की इंटेंसिटी उस तरीके का नहीं होता। अब ये प्रश्न उठता है कि सर यहाँ पर सबसे बड़ा बना, फिर कम बन गया, फिर कम बन गया, सर ऐसा कैसे हुआ? क्या कंडीशन है? तो अभी जो हमने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो कंडीशन पढ़े हैं, उस कंडीशन से उल्टी बात है। यहाँ पर वैसी बात नहीं है, क्योंकि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कितने सोर्स थे भाई? सिर्फ 2 सोर्स थे। बट यहाँ पर बताओ कितने सोर्स है? इनफाइनाइट सोर्स है। तो इनफाइनाइट सोर्स के लिए इंटरफ्रेंस की कहानी अलग तरीके से होगी। क्या कंडीशन होगा, इस बात को हम समझते हैं। चलिए भाई, यहां पर एक बात को थोड़ा सा हम लोग जस्टिफाई कर ले कि एक फिगर के थ्रू करें। चलिए इस फिगर के थ्रू करते हैं। सबको थोड़ा थोड़ा एक बार देख लो ध्यान से, दिख गया सबको? ये हमारी ओपनिंग है। यहां पर क्या बनाया बताओ? ढेर सारे सोर्सेस बनाए। ये हमारा क्या है? वेव फ्रंट। ये डॉटेड लाइन के थोड़ा ऊपर जो पी पॉइंट है, और डॉटेड लाइन के जो नीचे डी पॉइंट है, पहला डी, ये वाला बीच वाला पॉइंट बता दो, ये डार्क है कि ब्राइट है? ये ब्राइट। तो ये डार्क बनेगा, ये पहला डार्क बनेगा, और नीचे भी क्या बनेगा? पहला डार्क। यही ना, ठीक है। चलो अब हम ये बता
पता करना चाहते हैं कि यहाँ पर जो पहला डार्क हुआ ये डार्क कब बनेगा। क्या यहाँ से एक ही लाइट आई होगी? नहीं सर, यहाँ से तो बहुत सारी लाइटें आई होगी सर। ठीक है, तो ये डार्क कब बनेगा? तो थोड़ा सा एक चीज समझते हैं। यहाँ से ये वायलेट वाली लाइट यहाँ पहुंच गई, यहाँ से एक वायलेट कलर वाली लाइट, वायलेट कलर नहीं, वायलेट वाली लाइट, ऐसा नहीं है, जो भी लाइट है ये लाइट यहाँ पहुंची, ये वाली लाइट और ये वाली लाइट यहाँ। सुनो सही बच्चे, अब यहाँ से एक हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है, ये परपेंडिकुलर डाल, और यहाँ से भी हमने, यहाँ पर भी तो होगा कोई सोर्स, यहाँ से भी हमने लाइट को यहाँ पहुंचा दिया, सब लाइट यहाँ पहुंची। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से लाइट चली होगी यहाँ पहुंची, यहाँ से लाइट चली यहाँ पहुंची, यहाँ से लाइट चली यहाँ पहुंची। ठीक है, अब हम यहाँ पर डार्क बनाना चाहते हैं, तो कहा गया ये वाली लाइट, पहली लाइट और ये वाली लाइट के बीच का पाथ डिफरेंस निकालना चाहते हैं। कैसे निकलेगा भाई? तो कहा गया यहाँ से परपेंडिकुलर खींच देते, यहाँ से परपेंडिकुलर खींच देते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर, तो ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ सेम लेंथ हो गई। कैसी है? आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई। ठीक है, ये एंगल, ये वाला एंगल थीटा है, तो कहा क्या गया कि ये एंगल भी थीटा हो। मान लो अभी किसी दिन या अभी थोड़ा देर में बाद में हम समझा देंगे यहाँ थीटा पर कैसे हो। ठीक है, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा। ये वाला पाथ यहां से यहां, ये वाला पाथ यहां से यहां, लाइट का पाथ, बट यहां से जब तुम ये परपेंडिकुलर जब खींचे, ये वाला लेंथ इस वाले लेंथ के क्या हो गया? बराबर हो गया। तो बताओ पाथ डिफरेंस कौन होगा? bn ही तो पाथ डिफरेंस होगा, नहीं होगा bn पाथ डिफरेंस। चलो भाई, एक लाइट ऐसे पहुंची, दूसरी लाइट ऐसे पहुंच जाए, यहां से तुमने यार, ये वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट है, ऐसे यहां से लाइट, यहां से एक परपेंडिकुलर खींचोगे तो ये वाला इस वाले के बराबर नहीं होगा। तो भाई ये वाली लाइट और ये वाली लाइट में कौन लाइट बड़ी है? नीचे वाली लाइट बड़ी है। ये मान लिया ए, इसको मान लिया बी, इसको मान लिया एन, तो ये bn ही तो बड़ा पाथ लेंथ है। किससे? एपी से। एपी जो पाथ लेंथ है वो एनपी के क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो ये जो bn हो गया, यही तो पाथ लेंथ ज्यादा डिफरेंस लाता है। ज्यादा मतलब कि ये पाथ कवर करता है। तो bn, और ये एंगल कितने डिग्री का है बताओ? 90 डिग्री का है। तो 90 डिग्री है, और ये इसको क्या माने हैं? छोटा ए। देखो यहाँ पर छोटा ए, तो इस bn की वैल्यू क्या होगा बताओ? बताओ, ये 90 डिग्री के लिए साइन थीटा का फॉर्मूला लगाया। साइन थीटा किसके बराबर होगा भाई? साइन थीटा बराबर क्या होगा बताओ? साइन थीटा किसके बराबर होगा? साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर इस 90 के सामने वाले का ए परपेंडिकुलर बाई में क्या होगा? सॉरी परपेंडिकुलर कौन होगा बताओ? bn होगा, और हाइपोटेनस कौन होगा? ए। तो bn क्या होगा? ए साइन थीटा। जितने बच्चों को नहीं समझ में आया प्लीज पूछ लो। आ गया सबको? सबको आ गया? चलो, एक बच्चा बोला कि नहीं आया सर। सुनो, यही बात समझना, और कुछ नहीं समझना है। सुनो से बच्चे, हटा देते। बताओ, ए बी बड़ा है कि बीपी बड़ा है कि एपी बड़ा है? बीपी बड़ा है। ठीक है, बीपी नहीं बड़ा दिख रहा है, कितना बड़ा है ये निकालना। तो हमने कहा कि ये जो एपी जितना बड़ा है ना, उतना लेंथ यहां से काट लेते हैं। तो इतना कहा हमने, क्या इतना बड़ा है? कौन? बीपी। किससे? एपी से। और थोड़ी देर के लिए तुम लोग के दिमाग को ये कहा कि भैया तुम मान लो, लाइट में कुछ कुछ चीज मान लेना पड़ता है। जैसे साइन थीटा को तुमने थीटा मान लिया, साइन थीटा को टेन थीटा के बराबर मान लिया था, और टेन थीटा को भी थीटा मान लिया। ये सब चीज होती है स्मॉल एंगल का कंसिडरेशन। तो हमने कहा क्या, यहाँ वाला एंगल थीटा मानो, इसमें तो मानने में कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ वाला एंगल भी, ये वाला भी एंगल भी क्या होगा? और यहाँ से ये परपेंडिकुलर ऐसे खींचे हैं, तो बताओ ये राइट एंगल नहीं होगा? राइट एंगल में साइन थीटा का फॉर्मूला लगाओ। राइट एंगल में साइन थीटा का फॉर्मूला, ये हमारा थीटा, इस थीटा के लिए क्या हो गया? परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया बताओ? हाइपोटेनस। तो साइन थीटा का फॉर्मूला bn बटे में ये लिखे, तो bn बराबर क्या हो गया? साइन थीटा। ठीक है, थीटा बहुत छोटा है, तो bn बराबर क्या लिखेगा? ए थीटा लिखेगा। ठीक है, ए साइन थीटा। और कहा गया कि ये जो पहला डार्क है, एक बात याद रखना है, ये जो पहली डार्क बनेगी, ये पहला डार्क जो बनेगा, फर्स्ट डार्क कब बनेगा? एट ए पॉइंट, वो पी पॉइंट पर फर्स्ट डार्क कब बनेगा? जब डेल्टा एक्स क्या होगा?
पाथ डिफरेंस क्या होगा? पाथ डिफरेंस क्या होगा? लैम्डा होगा। ये बात इंटरफेरेंस से मतलब डिफर करता है। इंटरफेरेंस में लैम्डा, हमने इंटरफेरेंस में पढ़ा था फाई होगा पाथ डिफरेंस कितना? 2 पाई। तो कंस्ट्रक्टिव होगा कि डिस्ट्रक्टिव होगा? कंस्ट्रक्टिव। फेज डिफरेंस कितना होता था बताओ? लैम्डा। तब कंस्ट्रक्टिव होता है। यहां उल्टा कर लो थोड़ा सा, ठीक है? कह रहा है कि ये डिस्ट्रक्टिव होगा। अब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे कैसे डिस्ट्रक्टिव होगा, लाइट कैसे डिस्ट्रक्टिव यहां इंटरफेरेंस करेगा। यहां पर जो ये पाथ डिफरेंस या फेज डिफरेंस था, कितने लाइट के बीच में थी? 2 लाइट के बीच में थी। ये इंटरफेरेंस की कहानी। यहां पर पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस कितने लाइटों के बीच में हम पढ़ रहे हैं? बहुत सारे लाइट के बीच में हम डील करेंगे। तो कहा कि यहां से जो लाइट चली और यहां से जो लाइट चली, इसके बीच में अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा होगा, तो वो जो पहला पॉइंट जो वहां बनेगा सेंट्रल ब्राइट के, वो डार्क बनेगा। ठीक है? तुम कहोगे ठीक है सर, मान लिया आपकी बात। लैम्डा के केस में आपने लिखा ए साइन थीटा बराबर लंबा पहला डार्क, साइन थीटा की वैल्यू हमने लैम्डा बाई ए लिख लिया, थीटा बराबर लैम्डा बाई ए लिख लिया। यानी कहने का मतलब है कि थीटा से अगर इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करेगा, यहां वाली लाइट अगर थीटा से ऐसे पहुंचेगा, यहाँ पे इतना डिग्री का ओरिएंटेशन पे लाइट यहाँ पर पहुंचेगा, तो क्या बनेगा भाई? फर्स्ट डार्क। फर्स्ट क्या बनेगा? डार्क कंडीशन। तुम कहोगे सर ये तो हमने 2 कोहेरेंट सोर्स जब लेते थे तो ये वाला कंडीशन था, यहां पर सर कैसे डार्क बन रहा है, थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जाए। देखते हैं सही बच्चों के साथ। सुनो सही बच्चे, तो बच्चा बता देगा। यहां पर कोई सोर्स था लाइट का? लाइट का सोर्स है? हाँ सर, यहां पर सोर्स है। दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस कितना है बताओ? लैम्डा माने हो सर। अब बताओ यहां पर जो लाइट होगा, यहां पर भी तो लाइट है, यहां पर भी तो लाइट होगा, यहां पर भी तो सोर्स होगा। बताओ इस सोर्स और इस सोर्स के बीच का पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा है, इस सोर्स और इस सोर्स के बीच का पाथ डिफरेंस लैम्डा है, एक पॉइंट मान लेते हैं बीच में, तो बताओ इस सोर्स और इस सोर्स के बीच पाथ डिफरेंस क्या होगा? कोई बच्चा बताए? लैम्डा बाई 2 नहीं होगा? तो यहां से भी तो लाइट पहुंचा रहे हो तुम बेटा, यहां से भी तो लाइट पहुंचा रहे हो। ये इन दोनों लाइट के सोर्स के बीच क्या होगा? लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस है। और लैम्डा 2 बाई 2 का पाथ डिफरेंस होता है तो क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव होता है कि डिस्ट्रक्टिव होता है? डिस्ट्रक्टिव होता है। तुम कहोगे सर यहाँ पर लाइट होगा, हाँ सर यहाँ भी लाइट का सोर्स होगा, इसके जस्ट नीचे भी लाइट का सोर्स होगा, थोड़ा सा नीचे। बताओ यहाँ से जो लाइट पहुंची होगी यहाँ पे, और यहाँ से जो लाइट जो पहुंची होगी यहाँ से, बताओ इसके बीच का पाथ डिफरेंस कितना होगा? लैम्डा बाई 2 ही। इसके जस्ट नीचे जो होगा लाइट और इसके जस्ट जो सोर्स होगा, उस दोनों से भी लाइट चली होगी। बताओ पाथ डिफरेंस कितना होगा भाई? यहाँ पर लैम्डा बाई 2 है। हर एक कंडीशन में लैम्डा बाई 2 है, हर एक कंडीशन में लैम्डा बाई 2 है। कहने का मतलब कि एक लाइट कैसे पहुंच रही है सर? ऐसे पहुंच रही है। और दूसरी लाइट कैसे पहुंच रही है सर? लाइट ऐसे पहुंच रही है। यहाँ तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना ही है सर, ठीक है? तो इस तरीके से हमें एक्सप्लेन करना है। तो ये बात हमें अपने दिमाग में डाल लेना है कि सेंट्रल ब्राइट के बाद जो पहला डार्क बनेगा, उस डार्क पोजीशन पर पहुंचने के लिए लाइट के बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो कितना होगा भाई? लैम्डा के बराबर। ठीक है, चलो भाई, यानी फर्स्ट डार्क लैम्डा बाई ए पोजीशन इंक्लाइनेशन पे बनेगा। यानी अगर ये हमारा क्या है बताओ? ओपनिंग है, और यहां तुमने क्या लगाई बताओ? स्क्रीन लगाई, तो सेंटर से कितना इंक्लाइनेशन? थीटा इंक्लाइनेशन, और थीटा की वैल्यू कितनी होगी भाई? लैम्डा बाई ए। इस इंक्लाइनेशन पे पहला डार्क बनेगा, इतना ऊपर भी बनेगा और इतना ही क्या बनेगा बताओ? नीचे भी बनेगा पहला डार्क। तो बताओ ये इंक्लाइनेशन और ये इंक्लाइनेशन थीटा थीटा होगा, तो इस एरिया में क्या बनेगा बताओ? ब्राइट बनेगा। ठीक है, नहीं बनेगा ब्राइट? ब्राइट बनेगा। इसीलिए सेंट्रल ब्राइट का अगर हमें फ्रिंजेस विड्थ पूछे, तो ये थीटा और ये थीटा मिलके कितना हो गया बताओ? 2 थीटा हो गया। 2 थीटा किसके? इसका एंगुलर सेपरेशन बोलते हैं। ऐसे करके ये जो लाइट ऐसे करके जो फैल गई ना, इस 2 थीटा का वैल्यू क्या होगा? लैम्डा बाई 2 का क्या होगा? लैम्डा बाई ए का क्या होगा? 2 टाइम्स। इसको हम लोग डाइफ्रैक्शन पैटर्न का सेंट्रल मैक्सिमा का फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। ठीक है, बट पूछेगा तुमसे कितना इंक्लाइनेशन पे फर्स्ट डार्क बना है, तो क्या बोलोगे?
लैम्डा बाई ए। बताओ, ये फर्स्ट डार्क हो गया। सेकंड डार्क कोई बच्चा बता सकता है? सेकंड डार्क कहां बनेगा? सेकंड डार्क का लोकेशन थोड़ा दिमाग लगा लो यार भाई। थीटा क्या होगा सेकंड डार्क के लिए? 2 लैम्डा भाई। कहाँ दिमाग है यार, कुछ भी लॉजिकल समझ लो ना भाई। लैम्डा के केस में अगर पहला डार्क बनता है तो 2 लैम्डा के केस में क्या बनेगा? दूसरा डार्क बनेगा। ठीक है, और ये 2 लैम्डा और ये जो पोजीशन है पहला डार्क और ये पहला डार्क ये दूसरा डार्क, तो इसके बीच में क्या बनेगा बताओ? ब्राइट बनेगा। ये बात भी दिमाग में आना चाहिए कि अल्टरनेटिव डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बन रही है। तो ये पहला डार्क है, ये दूसरा डार्क है, तो बीच में क्या बनेगा? ब्राइट बनेगा। तो प्रश्न ये उठता है कि सर ये वाला डार्क की इंटेंसिटी कम, यहाँ डार्क क्यों बना? तो तुमने क्या कहा, यहां से और यहां से बीच का पाथ डिफरेंस कितना है बताओ सही बच्चे? लैम्डा नहीं है, 2 लैम्डा है दूसरा डार्क के लिए। अब बताओ सही बच्चे, देखो यहां से यहां तक से लाइट चलने वाले का पाथ डिफरेंस कितना है बताओ? 2 लैम्डा। अब क्या करो, ये हमारा वेव फ्रंट है यहां से यहां तक, इसको 4 टुकड़े में बांटो। पहले आधे बना, तो 4 टुकड़े में बट गए। तो बच्चा बताएगा यहां पर लाइट चला, ये आधा पोर्शन है, और इस दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस कितना होगा? कोई बच्चा बताओ? लैम्डा है। इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस कितना होगा? लैम्डा। बट यहां पर भी तो सोर्स होगा, यहां से लाइट चली और यहां से लाइट चली, बताओ कितना पाथ डिफरेंस होगा? लैम्डा बाई 2 होगा। यहां से यहां तक का बीच का पाथ डिफरेंस कितना है भाई? 2 लैम्डा। यहां पर भी सोर्स है, तो यहां से यहां तक का क्या हो गया? लैम्डा। यहां से यहां तक का क्या हो गया? लैम्डा। इसके बीच में भी तो एक होगा सोर्स, तो यहां से यहां तक के बीच का क्या है? लैम्डा। इसके जस्ट नीचे और इसके जस्ट नीचे भी क्या होगा? लैम्डा बाई 2। इसके जस्ट नीचे और इसके जस्ट नीचे भी क्या होगा? लैम्डा बाई 2। लाइट की इंटेंसिटी पहुंच ही नहीं रही है, हर एक जगह पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है बताओ? लैम्डा बाई 2 का। यहाँ पर भाई कंस्ट्रक्टिव नहीं बनेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा। तो इंटरफेरेंस में सिर्फ दो क्या होता था? 2 लाइट सोर्स होता था, बट डाइफ्रैक्शन में इनफाइनाइट लाइट सोर्स है। डाइफ्रैक्शन में क्या होती थी? इनफाइनाइट लाइट सोर्स। इनफाइनाइट लाइट सोर्स का इंटरफेरेंस इस जगह पे होती है और डार्क बनता है। ठीक है, कंडीशन याद रख लो सही बच्चे, समझ गया? चलिए, इस बात को जो मैं यहाँ लिखा हुआ है ना वही लिखना है। ठीक है, जो इधर 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 तो समझाने के लिए जो है हमने ये चीज जो लिखे है ना उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पर जो लिखा हुआ है वही लिखा हुआ है। तुम लोग समझ ही गए होगे। पहले डार्क के लिए फेज पाथ डिफरेंस लैम्डा रखना है, बीपी और एपी में से लैम्डा बीपी और एपी माइनस करें लैम्डा का। बीपी एपी के बीच के डिस्टेंस को हमने ए साइन थीटा, जो लैम्डा के पहला डार्क का कंडीशन है, ए साइन थीटा बराबर लैम्डा लिखा, साइन थीटा लैम्डा बाई लिखा। थीटा बहुत स्मॉल है तो साइन थीटा क्या हो गया? थीटा के बराबर, तो थीटा क्या हो गया? लैम्डा बाई हो गया। फर्स्ट डार्क के लिए लैम्डा बाई। एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क याद रखना है। ठीक है, फर्स्ट लास्ट सोर्स ऑफ इंसिडेंट वेव फ्रंट ऑन ए सिंगल। ठीक है, ये फर्स्ट और लास्ट सोर्स, फर्स्ट और लास्ट सोर्स मतलब क्या? यहां वाला एक सोर्स है और यहां वाले एक सोर्स के बीच का डिस्टेंस है लैम्डा। ठीक है, इस तरीके से याद रखना है सर। पूछेंगे इस बात को हम लोग, अगर आप याद करोगे तभी आपके दिमाग में आएगा। डार्क का कंडीशन निकल गया, अब हम ब्राइट वाले की चीज को सोचते हैं। लिख लो फटाक से सभी बच्चे, जल्दी लिखो।